हेलो दोस्तों, प्रतिष्ठा क्लासेस में आपका स्वागत है। काफ़ी दिनों से आपको गणित का विषय का मैथ्स नहीं है और अब रेगुलर क्लासेस आपको मिलेगी, टॉपिक्स में मिलेगी, परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन ही आपको पढ़ाए तरीके से पढ़ाए जा रहे हैं। आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, परीक्षा में आए हुए जो इजी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होना चाहिए। टफ क्वेश्चन कभी भी कंपटीशन से आपको बाहर नहीं करता है, हालांकि उसका भी एक महत्व है कि अच्छा रैंकिंग दिलाएगा। और इजी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि इजी क्वेश्चन लगभग लगभग हर कंप्यूटर का सही होता है। तो आप सुव्यवस्थित तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। अब देखिए एचसीएफ एलसीएम पढ़ाया जा रहा है, आपको अनुपात पर आधारित प्रश्न पढ़ाए जा रहे हैं। और देखिए देखिए अनुपात पे आधारित प्रश्न इसका एक टॉपिक्स है। टॉपिक्स आपको 7 टॉपिक्स अभी तक पढ़ाए जा चुके हैं। अनुपात पर आधारित एक क्वेश्चन है। देखिए, यदि दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है और उनका मासा 13 है तो लासा क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। आप फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। यदि दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है तो और उनका मासा 13 है तो लासा क्या होगा। आप एक बात एकदम ध्यान रखिएगा कि जब भी संख्याओं का अनुपात में डिवाइड किया जाता है तो उसका मासा कैंसिल हो जाता है। जैसे आप देखिए 10, अब थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लीजिए, आपको बहुत पढ़ाया जा चुका है, थोड़ा सा देख लें। जैसे मान लीजिए 10, ये है 10 और 15, इसको आप लिख सकते हैं 2 × 5, और इसको लिख सकते हैं आप 3 × 5। ये लिख सकते हैं 10 और 15 को लिख सकते हैं ना। तो आप देखिए, जब ये इतना लिख सकते हैं, आप जानते हैं इसका मासा निकालेंगे आप, ये क्या आ जाएगा, ये कॉमन वाला आता है ये ना, 5 आ जाएगा। इतना तो आप जानते ही जानते हैं। अगर इसका अनुपात निकाले दो संख्याओं का तो 10/15 हो जाएगा। 5 इसको लिख सकते हैं 2 × 5, और नीचे लिख सकते हैं 3 × 5। ये देखिए ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, 2:3 आ गया। कैंसिल क्या हुआ, उसका मासा ही हुआ ना। अब हमें संख्या फाइंड करना है, तो जो अनुपात है उसमें हम मासा से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें संख्या मिल जाएगा। यही होगा ना। तो देखिए इसको मिटा देते हैं। आप देखिए यहाँ से देखिए, अभी इतना स्पेस है, फिर पेज पलट लिया जाएगा। आप देखिए दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया है, 7:11। ये संख्याओं का अनुपात है। अगर इसके बराबर हम ए मान ले, इसके बराबर बी मान ले, है ना, 7:11 है। अब हमें संख्या फाइंड करना है। एक मासा 13 दिया है, संख्याएं हमारी हो जाएंगी, संख्याएं हो जाएंगी हमारी, संख्याएं हमारी हो जाएंगी। देखिए 11 × 13, और दूसरी संख्या हो जाएगी, दूसरी जो है 7 × 13 हो जाएगी, और दूसरी संख्या हो जाएगी हमारा 11 × 13। ये संख्याएं मिल जाएगी। जस्ट इमेजिन करिए, यहाँ से आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। अब देखिए संख्याओं की अगर हम बात करें, हमारी संख्या क्या हो गई, पहली संख्या दूसरी संख्या, जो भी संख्याएं की अगर हम बात करें, संख्याएं लिख लें। संख्या की बात करें 11 × 13 और 7 × 13। संख्याओं का क्रम बदल गया, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। अब इनका पूछा है कि इन संख्याओं का, पूछा क्या है वो भी देख लीजिए, जो पूछा है वो देख लीजिए। इन संख्याओं का लासा क्या होगा, इन संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। जो संख्या मिली, आपकी संख्या मिली, यहाँ से आप क्या करिएगा, 7 में 13 से गुणा कर दीजिए, 11 में 13 से गुणा कर दीजिए। ये संख्या मिली, इनका लासा फाइंड आउट करना है। लासा फाइंड आउट करना आप जानते ही हैं, तो आप देख लीजिए इनका लासा कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। तो आपको लासा निकालना है, इन संख्याओं का लासा निकालना ना, लासा निकालना। ये दो संख्याएं हैं आपका 11 × 13 और 7 × 13। देखिए कॉमन क्या है दोनों में, 13 कॉमन है, 13 दोनों में कॉमन है। यहाँ 13 ले लिया, बचा क्या आपका 11, बचा 11 ले लिया, बचा क्या 7 ले लिया। अब इसी का आपको मल्टीप्लाई कर देना है। 13 से 91 होता है ना, 91 × 11 गुणा कर लीजिए। 13 से 91 होता है, 91 × 11, 1 1 जा 1 हो गया, 1 9 जा 9, 1 1 जा 1, 1 9 जा 9, 1 हो गया, 9 0 हो गया। देखिए आपका 1001 उत्तर आ गया। आपको कुछ नहीं करना था, यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाना। ये क्वेश्चन ओरल हो जाते हैं, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करिएगा तो ये सब क्वेश्चन ओरल हो जाते हैं। तो देखिए इसका उत्तर क्या है, ऑप्शन में देख लीजिए। देखिए इनमें 1001 बी ऑप्शन दिया हुआ है, ये आपका सही हो जाएगा। आप बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 7:11 दिया है, उसका मासा दिया है, तो संख्याएं याद कीजिए। तो आपको सीधे, जब शॉर्ट टर्म में आपको करना है इसको,
बहुत आसानी से करना है, इसको शॉर्ट टर्म में करना है, एकदम बिना पेन चलाए चाहे आप कर ले तो आप सीधे लिखिएगा सबका 7 गुणे 11 गुणे 13, यही कर लेना है आपको। तीनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर लेना है, बस आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन करने में जितना आप समय लगे हो जाएगा। ये सब ज्यादा क्वेश्चन 25-30 सेकंड का होता है, इसमें बहुत आराम से आप कर लेंगे। हम नहीं कहते 2 सेकंड में कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन 25-30 सेकंड में हो जाएगा, अपर्याप्त समय रहता है करने का। यही ना आपने किया लास्ट में 13 गुणे 11 गुणे 7, हमने क्रम थोड़ा सा चेंज किया, कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो आप देखिए जो अनुपात है, अनुपात में संख्याओं, अनुपात में मासा से गुणा कर लीजिए, लासा आ जाएगा, यही इसका लासा हो जाएगा 1001। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए यदि P तथा Q का अनुपात 4 संबंध है, यदि P तथा Q का अनुपात, यदि P तथा Q का अनुपात 4:3 है तथा लासा 36 है, तो P प्लस Q का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन है। यदि P तथा Q का अनुपात 4:3 है तथा लासा 36 है, तो P प्लस Q का मान क्या होगा? मासा नहीं दिया हुआ है, लासा दिया हुआ है। तो आप देखिए, आपने एक चीज किया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, आपने सॉल्व किया था कि जो अनुपात है, अनुपात में अगर हम लासा से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या मिल जाए, सॉरी, जो अनुपात है, अनुपात में हम अगर मासा से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें लासा मिल जाएगा। ये नहीं किया था आपने? जो किया था 7 गुणे 11 गुणे 13, ये 7 संबंधी 11 दो संख्याओं का अनुपात था और 13 उसका लास मासा था, तो गुणा कर दिया तो आपका लासा मिल गया। यही आपने किया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, देख लीजिए। देखिए यही किया था ना। देखिए दो संख्याओं का अनुपात 7 संबंधी 11 है और उसमें मासा से गुणा कर दिया था तो आपको लासा मिल गया था। जस्ट इसी फार्मूले का हम लोग प्रयोग करेंगे और फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए आप, देखिए हर एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं से एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अब उस चैप्टर का है तो और उस टॉपिक्स का है तो आप देखिए लासा में फाइंड करना है, ये हो जाएगा अनुपात 4। हम इसका मासा मान लिए हैं, मासा हम इसका x मान लिए हैं। मासा क्या मान लिया हमने? x मान लिया है। आप देखिए क्या हो जाएगा, 4 गुणे 3 गुणे x, ये आपका लासा हो जाएगा, है ना? इतना तो आप सहमत है पिछले से। अब आप देखिए 36 दिया है, 36 बराबर 4 गुणे 3 गुणे x। अब देखिए 12 3 36, 4 3 12, 12 3 36, 3 बार कट गया, x की वैल्यू 3 आ गई। 3 आपका क्या आ गया? 3 आपका मासा आ गया, मासा आपका 3 आ गया। आपको फाइंड क्या करना है? लासा। तो P प्लस Q का मान फाइंड करना है। P प्लस Q दो संख्या है, तो संख्या आपकी क्या हो जाएगी? यहां से देखिए संख्या आपकी हो जाएगी 4 गुणे 3 और दूसरी हो जाएगी 3 गुणे 3। 4 3 12, ये 3 3 9 हो गया, 4 3 12 और 9 हो गया। ठीक है, अब P प्लस Q की वैल्यू पूछा है, तो P प्लस Q, इसको बराबर P आप मान लीजिए और इसके बराबर आप Q मान लीजिए, चाहे दोनों जोड़ दीजिए। 12 प्लस 9, 12 9 क्या हो गया आपका? 21 हो गया। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, 12 9 21। आप देखिए इसमें बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था। आप क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए, आपको डीपली इसलिए वन बाई वन स्टेप पढ़ाया जाता है कि आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तब बहुत आसानी से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखिए यही था ना, P प्लस Q का अनुपात 4:3 है तथा लासा 36 है, तो P प्लस Q की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो आप देखिए आपने मासा x मान लिया, लासा बराबर होता है संख्याओं का अनुपात गुणे मासा, यही होता है ना। इसके पहले क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किया है और आप जैसे जानते भी हैं। तो जब आप जानते हैं तो आप देखिए यहाँ से लासा बराबर 4 गुणे 3 गुणे x हो गया, तो ये 36 बराबर 4 गुणे 3 गुणे x हो जाएगा। तो x बराबर 3 हो गया, तो मासा बराबर क्या हो गया आपका? 3 हो गया। तो संख्या बराबर क्या हो गया? 4 गुणे 3, 4 3 12 और 3 गुणे 3, 3 3 9। तो P प्लस Q बराबर 12 9 21 हो गया। आपको समझ में आता है? एक ऑप्शन सी है आपका, 21 सही है। क्वेश्चन हमें लगता है कि आपको समझ में आता होगा, अगर थोड़ा बहुत बेसिक समझ है तो आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 8 संबंध 9 है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 8:9 है तथा मासा 14 है, तो लासा ज्ञात कीजिए
जिस इसके पहले वाला क्वेश्चन है, तो आप देखिए यहाँ से लासा आपको फाइंड आउट करना है। तो आप जानते हैं संख्याओं का अनुपात 8:9 है। गुणे लासा कर लीजिए, मासा कर लीजिए, मासा कितना है 14 कर लीजिए, गुणे 14 कर लीजिए, कोई संख्या कॉमन नहीं है इसमें। तो आप बहुत आसानी से बस इसको आपको गुणा ही करना था। वन लाइनर क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं। जितने कोई एसएससी में पूछा गया है, कोई एसएससी में पूछा गया है, कोई रेलवे में पूछा गया है, तो ये सब सारे परीक्षाओं में पूछे गए ही क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है। और देखिए कितनी इजीली तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। बस इसको मल्टीप्लिकेशन करने में कितना समय आप लगा देंगे आपके ऊपर निर्भर करता है। कितना हो गया 8 9 72, 72 गुणे 14, 14 दूनी 28 की 8 हो गया, 14 दूनी 28 की 8 हो गया, 14 पचे 70, 14 से 98, 98 या 2, तो हो गया। देखिए मल्टीप्लाई कर लिया, आपका एक ऑप्शन है, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। और इसको अगर नहीं समझ में आता तो 8 9 72 हो गया। 72 में आप 14 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 14 दूनी 28 की 8 हो गया, बचा 2, कैरी 2 बच गया, 14 पचे 70, 14 से 84, 14 से 98, 98 में 2 जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा, तो 1008, 1008 हो गया। 1008 क्वेश्चन नंबर ए में आपके ऑप्शन में सही है, ये आपका उत्तर हो गया। देखिए आपको समझने का प्रयास करना पड़ेगा। जैसे ये कंसेप्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन लगा, इसके पहले वाले क्वेश्चन में लगा, तो हर एक क्वेश्चन देखिए वन लाइनर क्वेश्चन है, 30 सेकंड में पूरा करना बहुत आसान काम है। 14 से 98 लास्ट में इकाई अंक 8 आएगा। देखिए यहाँ पे इकाई अंक केवल एक ही में 8 है, तब भी आपका हो जाएगा ऑप्शन। अब आप कितना तैयार है कंपटीशन के लिए, अब आपके ऊपर निर्भर करता है। टीचर्स केवल आपको टीच करके रास्ता दिखा सकते। लास्ट 8 गुणे 9 गुणे 14 है ना, तो ये इतना हो गया। अगर इसको आप तरीके से लगाएंगे वो भी देख लीजिए, देखते रहिए। आप देखिए यहाँ से संख्या बराबर हो जाएगा, आप देखिए संख्या बराबर आपको निकालना है, तो अनुपात क्या दिया हुआ था, अनुपात 8 संबंध 9, 8 गुणे 14 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 गुणे 14, यही होगा, यही संख्या होगी ना। अगर इसका लासा हम फाइंड करें, लासा अगर हम फाइंड करें इसका संख्या का, तो देखिए जो कॉमन चीज है वो पहले ले लेते हैं। कॉमन हमने ले लिया, 14 आ गया, गुणे 9 गुणे 8, ये दोनों कॉमन नहीं है, इसमें कॉमन, इन दोनों में कॉमन नहीं, यही गुणा करना था, इसके पहले हम लोग नहीं गुणा किया, ठीक है ना। 8 9 72, 72 गुणे 14, ये हो गया 1008, यही आपने काम किया था ना, यही करना है। संख्या के अनुपात में अगर मासा लासा से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी संख्या के अनुपात में अगर हम मासा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो संख्याएं मिल जाएगी अलग अलग, ठीक है। तो आपको हमें लगता है कि बेहतर समझ में आ रहा होगा। अब देखिए दो संख्याओं का लासा 66 है, संख्याओं का अनुपात 2 संबंध 3 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा, सब क्वेश्चन पूछे गए परीक्षाओं में। तो आप देखिए यहाँ से संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, संख्याओं का योग पूछा है, वो क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। देखिए दो संख्याओं का लासा 66 है, संख्याओं का अनुपात 2 संबंध 3 है, दो संख्याओं का योग क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। दो संख्याओं का लासा 66 है, आप देखिए लासा बराबर होगा अनुपात, अनुपातों का गुणनफल गुणे मासा। ये तो आपने मेथड से ही निकाल लिया था, अब लिख दिया गया, इसको आप ट्रिक बोलेंगे, एक अलग बात है। संख्याओं का लासा बराबर होता है संख्याओं का संख्याओं के अनुपातों का गुणनफल या अनुपातों का गुणनफल गुणे मासा। आप देखिए कितना है, 2:3 है, 2 गुणे 3, मासा कितना है इसका नहीं दिया है, मासा x मान लीजिए, है ना। लासा इसका दिया हुआ है 66, ये 66 हो गया ना, कितना हो गया, आप देखिए 2 3 6 6 हो गया, 11 6 66, x बराबर 11, ये मासा कितना हो गया आपका, मासा बराबर आपका कितना हो गया 11 हो गया। तो संख्याओं का योग पूछा, यही फाइंड आउट करना है आपको। क्या फाइंड आउट करना है, संख्याओं का योग पूछा, ये आपको बताना है। आप ये देखिए यहाँ से
संख्या हो जाएगी आपकी, संख्या बराबर हो जाएगी 2 गुणित 11, 3 गुणित 11, है ना। 11 दूनी 22 और 11 तिया 33। ये इसका वैल्यू 22 हो गया, इसकी वैल्यू 33 होगी नीचे वाले की। दोनों का योगफल निकालना है, तो संख्याओं का योग निकालेंगे। बाईस प्लस 33 बराबर 55। आप देखिए 55 आ गया, 55 आपके एक ऑप्शन नंबर बी है, ये सही है। आप देखिए ये सब क्वेश्चन आप ओरल भी कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर लेंगे, बशर्ते आपका गुणा भाग पे एक कमांड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गुणा भाग पे एक आपका कमांड होना चाहिए। अगर गुणा भाग पे आपका कमांड नहीं है तो क्वेश्चन आप नहीं कर सकते, इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा। अब देखिए बहुत इजीली क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लसाअ 66 है, संख्याओं का अनुपात 2 से मध्य 3 है, तो संख्याओं का योग कितना होगा, ये पूछा गया है। लसाअ बराबर 2 गुणे 11। अब देखिए यहाँ से आपने क्या किया है, लसाअ बराबर संख्याओं का अनुपात, संख्याओं के अनुपातों का गुणनफल गुणे मासा, ये काम किया। इसके पहले आप करते ही आए, ये हो आराम से आपको क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना। अब इसको देखिए भाई मेथड से अगर आप करें, वैसे भी करें तो आपको आ जाएगा। 2 से मध्य 3 अनुपात दिया है, संख्या बराबर हो जाएगा 2x और 3x। अगर हम इसका लासा निकालें तो लासा बराबर हो जाएगा, इन संख्याओं का अगर लासा निकालें और इसका तो देखिए x कॉमन है, x हो गया, और ये देखिए आपका 2 और 3 हो गया। लासा आपका दिया है 66, 66 बराबर है x गुणे 2 गुणे 3 हो गया, यही करेंगे ना। 6 बार है 11 बार, ये कट गया, x बराबर 11 आ गया। आप संख्या में यहां से निकालेंगे, आगे बढ़ा ले, 2 गुणे 11 हो गया और ये 3 गुणे 11 हो गया, 11 दूनी 22 हो गया और 11 तिया 33 हो गया। दोनों को जोड़ लेंगे, 5 5 55 आ गया। यही आपका ऑप्शन हो गया ना, चाहे आप ऐसे के लिए चाहे वैसे के लिए, करना वही काम है। आगे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का अनुपात, तीन संख्याओं का अनुपात 2 संबंधे 3 संबंधे 5 है, 2:3:5 है। तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है तथा मासा 35 है, तो संख्याओं का एलसीएम लासा ज्ञात कीजिए। संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है तथा मासा 35 है, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? एलसीएम ज्ञात करना। अभी आपने एक ट्रिक निकाला है, तरीके निकाले हैं। लासा बराबर संख्याओं के अनुपातों का गुणनफल गुणे मासा, यही ना, तो उसका प्रयोग हम कर लेते हैं। क्या फाइंड, एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम बराबर हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5, है ना, गुणे 35, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 35, यही है। गुणा कर लीजिए, कितना हो गया, 3 6 30, 30 हो गया ना, 35 दिए यहाँ, 35 दिया कितना हो गया, 30 90, 3 5 15, 105, 1050, ये आपका हो जाएगा 1050। ऑप्शन नंबर बी ये सही है आपका, यही करना था ना। अब आप इस वैसे कैसे करोगे वो भी देख लो। 2 संबंध 3 संबंध 5 है, संख्याओं का अगर हम बात करें, संख्याओं का 2 संबंध 3 संबंध 5 संख्याओं का अनुपात क्या दिया है, संख्याओं का अनुपात 2 संबंध 3 संबंध 5, ये दिया ना। संख्याओं का अनुपात 2:3:5 दिया हुआ है ना। अब आप देखिए इसका क्या दिया है, मास दिया हुआ 35, दो संख्या का 2 गुणे 35, फिर 3 गुणे 35, फिर 5 गुणे 35, यही संख्याएं हो जाएंगी। ये आपको पहले ही सवाल में बताया जा चुका है, ये संख्याएं हो जाएंगी ना। इनका हमें क्या करना है, लासा फाइंड आउट करना है। लासा हम फाइंड आउट करेंगे, है ना।
ये संख्याएं हो जाएंगी, ये आपकी संख्याएं हो जाएंगी। लास्ट बराबर हम फाइंड आउट करना, देखो 35 35 35, जो कॉमन हो सबसे पहले लिख लेते हैं। बचा क्या हमारा, 2 बचा, 3 बचा और 5 बचा, यही ना गुणा किए थे। 3 दूनी 6 हो गया, 6 पंजे 30 हो गया, 35 गुणे 30 0 हो गया, 3 कुछ 15 की 5 हो गया, 3 3 9 1 10 हो गया, 1050 हो गया। ठीक है, बात समझ में आई। देखो इसके पहले भी लगाया था, यही ना, संख्याओं के अनुपातों का गुणनफल गुणे बराबर लस। अब आप देखिए, एक क्वेश्चन ये है, दो संख्याओं का लस 48 है, दोनों संख्याओं का अनुपात 1:2/3 है, दो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, दो संख्याओं का लस 48 है, दोनों संख्याओं का अनुपात 1:2/3 है, दो संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। अब आप देखिए, यहां देख लीजिए, एलसीएम बराबर होता है रेशियो इंटू एचसीएफ। रेशियो मतलब ये समझिए कि संख्याओं का रेशियो, संख्याओं का अनुपात। लासा बराबर होता है अनुपातों का गुणनफल गुणे मासा, तो वही लिखा है रेशियो इंटू एचसीएफ। रेशियो आपका दिया, एचसीएफ क्या दिया है 48, आपका रेशियो 1:2/3 ये दिया है, इंटू एचसीएफ, एचसीएफ आप वही रन दीजिए, देख लीजिए। अब यहां इसे काट दीजिए, क्या बार कटेगा, 2/3 है ना, 24। अब देखो, अगर हम यहां से एक बात करें, हम देख एक तरीका और बताते हैं। संख्या क्या है, 1:2/3 है, ये संख्या है 1:2/3, ये आपकी संख्या है ना। जब आपकी लगाइए, अच्छा इसको थोड़ा सा प्रयास करिए आप। देखिए, हम इसमें क्या करते हैं ना, जो 1:2/3 दिया है, तो अब आप देखिए संख्याओं, किसका अनुपात दिया है, संख्याओं का अनुपात। तो यहां से देखिए, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, संख्याओं का अनुपात, संख्याओं का अनुपात हो जाएगा 1 रेशियो कितना है 2/3, 3 से गुणा कर दीजिए, 3:2 हो जाएगा, ये अनुपात हो जाएगा संख्याओं का। किया क्या गया है कि यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर लिया गया है और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर लिया गया है, दोनों जगह हमने 3 3 से मल्टीप्लाई कर लिया है, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया है और 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया है, 3 3 से मल्टीप्लाई कर लिया तो काम बन गया, यहाँ से 2:3 आ गया। ठीक है, तो संख्याओं का अनुपात कितना हो गया 2:3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम बराबर होता है RATI, रेशियो इंटू एचसीएफ, यही निकला, तरीका निकला ना। तो आप एलसीएम कितना है आपका 48 है, 48 बराबर रेशियो कितना है ये निकाल लिया, 3 गुणे 2 गुणे एचसीएफ हमने एक्स मान दिया, बराबर एक्स, ऐसा हमने माना, से किया, से मतलब मानना होता है, ऐसा हमने मान लिया। 8 बार ये कट गया, 8 6 48, तो आपका क्या मिल गया, ये आपका एक्स की वैल्यू क्या मिल गई आपको 8 मिल गई। दैट मीन्स एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक आपका 8 आ गया। पूछा है संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, संख्याएं कितना है 3:2 है, तो संख्या बराबर हो जाएगी आपकी 3 गुणे 8 और 2 गुणे 8, 3/24 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया,
24 और 16 हो गया। 24 में 16 जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा? 40। 40 आपकी संख्या आ गई। देखिए 40 एक ऑप्शन बी दिया हो, ये सही। एक बार देखिए हर एक क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार कायदे से आप समझिए। एक बार अगर आपको क्वेश्चन कायदे से समझ में आ गया ना, तो आप सॉल्व कर जाएंगे, अच्छे सॉल्व कर जाएंगे, फिर वो कभी भूलेगा नहीं। समझने का प्रयास करिए इसका कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट, हर एक क्वेश्चन का कंसेप्ट देखिए जो क्वेश्चन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग होता है। तो आप देखिए यहाँ से दो संख्याओं का लसाअ 48 है, दोनों संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। जब दोनों संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 48 है, अरे एक सही 1:2/3 है, तो इसको सही बट्टे से हटा के इसको सही कर लीजिए, इसको इस फॉर्म में ला लीजिए, 2:3:2 हो गया है ना। जो नीचे उससे गुणा कर लीजिए। अब क्या है, संख्याओं के अनुपातों का गुणनफल इंटू एचसीएफ बराबर लसाअ। वही आपने निकाला, एलसीएम बराबर रेशियो इंटू एचसीएफ कर लिया, है ना। लघुत्तम समापवर्तक बड़ा बस अनुपातों का गुणनफल गुणे एचसीएफ, रेशियो का है ना, दोनों गुणा कर लीजिए। तो दोनों का गुणा कर लीजिए, 2:3 रेशियो एक्स आ गया, 8, एक्स की वैल्यू 8 है, एक्स आपका एचसीएफ था, एक्स की वैल्यू 8 हो गई, एचसीएफ बराबर 8 आ गया। तो संख्या कितना हो जाएगा आपको, यहाँ से निकालिए, 8 3 24, 8 2 16, 16 में 24 जोड़ लीजिए, आपको 40 मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? देखिए यहाँ है ना, ये आपको मिल गया। अब आप देखिए क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को समझने का आप प्रयास करिए विद्वत, आपको अच्छा लगेगा। यदि दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात x/y हो और z उनका एचसीएफ हो, तो इन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? देखिए दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात दिया है, रेशियो दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात दे रखा है, यहाँ पे दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात देखिए x/y दे रखा है, दिया ना। दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात x/y है, कितना है? x/y है, और z उनका एचसीएफ हो, तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। संख्याओं का अनुपात क्या होगा? z इनका एचसीएफ है ना। तो आप अगर यहां से बात करें लसाअ, हम बात करें एलसीएम, इन संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम बराबर हो गया रेशियो RATI, रेशियो इंटू एचसीएफ। यहाँ मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशियो, एमएफ लिखा है ना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशियो इंटू एचसीएफ, है ना। मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशियो इंटू एचसीएफ, ये रेशियो का मतलब समझिए। देखिए 60 टर्म में आप समझिए, जो रेशियो लिखा है इसका मतलब रेशियो का गुणनफल है, गुणे एचसीएफ है। क्योंकि देखिए आपको गणित है, 60 टर्म में लगाना भी पड़ेगा। जो रेशियो की मीनिंग है, जो अनुपात है, अनुपातों का गुणनफल गुणे एचसीएफ है। रेशियो मीन्स क्या है? अनुपातों का गुणनफल, जो रेशियो दे रखा है उसका पूरा गुणनफल है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशियो, दैट मीन्स रेशियो। एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम अब आप देखिए रेशियो कितना है, एक्स है इंटू वाई है इंटू एचसीएफ कितना है आपका, जेड है। तो जेड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक्स वाई जेड, ये आपका आंसर हो जाएगा एक्स वाई, ऑप्शन नंबर सी से। इससे पहले आपने इस पैटर्न में करते चले आए हैं। बस आपको समझना है, जो रेशियो लिखा है तो रेशियो का गुणनफल हो जाएगा। जो रेशियो लिखा है क्या है, वो रेशियो का गुणनफल है, ये बात को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। फिर आगे देखिए क्वेश्चन है, यदि संख्या ए बी का लसाअ 72 है और 72 ए और बी दोनों से बड़ा है। इसमें यह है कि एक बात की जाए, 72 ए बी दोनों से बड़ा है, ए बड़ा है बी से, ए भी बी से बड़ा है, तदनुसार ए बी के सबसे बड़े संभावित मान क्या होंगे? ए बी के सबसे बड़े संभावित मान क्या होंगे जिनका एचसीएफ 72 हो, है ना, ए बी से बड़ा हो, उसके संभावित मान क्या होंगे? इस बात को आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। जो 72 वाला ऑप्शन है तो होगा नहीं, ये ऑप्शन वैसे ही कट जाएगा, 72 वाला कट जाएगा ना। बड़ा संभावित मान पूछा है तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा, बड़ा संभावित मान पूछा है तो ये भी कट जाएगा, एक यही बचेगा, यही हो भी जाएगा, है ना। अब आप देखिए 36 और 24 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? 24 यही 72, 36 दूनी 72, दो बार कट गया, एलसीएम 72 हो गया, बड़ा हो गया। 24 और 26 दो बड़े मान हो जाएंगे। इसको आप ओरल भी कर सकते थे और लगा के भी कर सकते हैं, है ना।
ए बी का लॉस है कितना, 72। इसको ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे। अब सबसे बड़ा संभावित मान पूछा है, छोटा नहीं होना चाहिए। ए की वैल्यू जो है क्या है, ए की जो वैल्यू है बी से बड़ी होनी चाहिए। तो ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, ए बराबर आपका 36 हो जाएगा। अब बी बराबर आपका क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब इससे देखिए, इसका हम बात करें तो 24 36 का एलसीएम अगर हम निकालें, एलसीएम अगर हम निकालें इसका, तो देखिए 24 और 36, 24 दूनी 72 होगा, 24 तिया 72 होगा। 24 में अगर हम 3 का गुणा कर दे, 24 गुणे 3 और 36 गुणे 2 कर दें, तो दोनों क्या आ गए, ये 72 आ गया, ये भी 72 आ गया। अब देखिए ए की वैल्यू क्या है, 36 है। अब बी की वैल्यू क्या है, 24 है। तो ए बड़ा हो जाएगा बी से, हो जाएगा ना। अब दोनों की वैल्यू 72 से कम होगी, अर्थात आपको 72 नहीं लेना था, नहीं तो कुछ और हो जाता। तो आप देखिए इस तरह से इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको ऑप्शन से सॉल्व करने के तरीके जब प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारी चीजें हो जाएगी। जैसे वन टाइम आप पढ़ते हैं तो टीचर्स आपको साथ पढ़ाता है, थोड़ा सा 2 बार आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो खुद न खुद एक एक तरीके डेवलप हो जाते हैं, अपने आप स्वतः डेवलप हो जाते हैं और आप देख के ही बता लेंगे। क्योंकि बेसिक बैकग्राउंड क्या है कि टीचर्स आपको, टीचर का यूज आप बेस के लिए करिए, ना कि कंपटीशन को पास करने। कंपटीशन आपको स्वतः जब आप पढ़ेंगे तभी पास होंगे। और जो लड़के पास होते हैं अलग बात है, इंटरव्यू बोल देते हैं, लेकिन टीचर्स गाइड के रूप में बहुत अच्छा काम, आपको टीचर्स रास्ते दिखाता है और पहाड़ी पे चढ़ के तिरंगा फहराना आपका। तो इस क्वेश्चन को अगर हम बात करें, अब देखिए ये क्वेश्चन है, यदि दो संख्या ए बी का लॉग 72 है और देख लीजिए वो दिया है 72 बड़ा है ए और बी से, ए बड़ा है बी से, तो तदनुसार ए बी के सबसे बड़े संभावित मान क्या हो सकते हैं। आपको देखिए सामने दिख गया सबसे बड़े संभावित मान क्या हो सकते हैं, आपने सॉल्व कर लिया। अब सॉल्व हो ही गया। अब देखिए पुनः हम, आप देखिए मेहनत करिए, पुनः हम दूसरी क्लास में आपके बीच में उपस्थित होंगे और आपको बड़ी प्यार से पढ़ाया जा रहा है, आप बढ़िया से पढ़िए। ऐसे ही प्रश्न आए हुए परीक्षाओं में इस टाइप के प्रश्नों को आप सॉल्व करिए, नहीं समझ में आता ठीक है, ओके बाय। पुनः दूसरी क्लास में आपके बीच उपस्थित रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।